दो जासूस आतंकवादी भारत की जानकारी देते हुए पकड़े गए। आर्मी की जानकारियां, सेना की जानकारियां, जिनका नाम विकास कुमार और चिमन लाल है। ये पाकिस्तान को सूचना देते थे। ये गद्दार, ये वही उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले जो अंग्रेजों से गद्दारी करने वाले लोग थे, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग चिमन लाल और विकास कुमार पाकिस्तान को सूचना देते थे। लेकिन ना तो पूछता है भारत वाला चिल्लाया, ना आर पार हुआ, ना दंगल हुआ, और ना ये गोदी मीडिया ने उस मुद्दे को टीवी पर लाकर प्राइम टाइम डिबेट किया। शायद इसलिए कि इनका नाम विकास कुमार या चिमन लाल था, मुसलमान नहीं। अगर मुसलमान होते तो आतंकवादी आतंकवादी कह करके पूरे देश में, पूरे समाज में जहर घोलने का, उन गद्दारों के नाम पर पूरी देश को की कौम को एक तरह बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा होता। लेकिन यह खबर सिर्फ और सिर्फ बहुत बारीक सी लाइन में चला करके जिम्मेदारी से भाग गए, क्योंकि यही परेशानी है। और फिर कल को कहते हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, बल्कि मुसलमान अपराधी को मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। और अगर अपराधी या किसी भी तरह का अपराधी दूसरे धर्म जाति का है तो उसको जाति और धर्म से नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए कहते हैं, पहले ध्रुव सक्सेना जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का आईटी सेल देखता था, वो पाकिस्तान को सूचना देते हुए पकड़ा गया था। और उसी तरीके से लगातार ये लोग पकड़े जा रहे हैं। तो इससे प्रमाणित ये होता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये वर्ग विशेष के लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं कि ये लोग आतंकवादी। अरे बताइए भैया, नथुराम गोडसे मुसलमान नहीं था। इंदिरा गांधी की हत्या करने वाला, देश के प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्री चाहे राजीव गांधी या इंदिरा गांधी, उनकी हत्या करने वाला कोई मुसलमान नहीं था। मुजफ्फरनगर में बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाला कोई मुसलमान नहीं था। गुजरात के अंदर मासूमों की हत्या का जिम्मेदार कौन था? 1984 के सिख दंगों में सिख भाइयों की लाशों को बिछाने वाला, जुल्म करने वाला कोई मुसलमान नहीं था। हिटलर मुसलमान नहीं था। और उसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट मुसलमान नहीं था। जितने इतिहास उठा करके देखोगे, अशोक मुसलमान नहीं था। जिसको सम्राट अशोक कहते कोई मुसलमान नहीं था। तो धर्म के नाम पर जो ये इल्जाम लगा रहे हो, इसका देश को नुकसान होगा। हमने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया, लेकिन यह बात कहते हैं कि आतंकवाद के नाम पर अगर मासूमों पर अत्याचार होगा, बेगुनाहों को पकड़ा जाएगा। एनआईए उठाती है और पता चला 15 साल बाद कोई आमिर नाम का लड़का को कहा जाता है, कोर्ट बरी कर देता है, लेकिन उसकी जिंदगी कौन लौटा करके दे गया। और दूसरी तरफ जब आतंकवाद का आरोप साध्वी प्रज्ञा पर लगता है, जब मालेगांव के बम धमाकों के ताल्लुक से, तो उसको गिफ्ट में सांसद का, पार्लियामेंट का टिकट दिया जाता है और वो सांसद में बैठी है। ये डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? आतंकवादी का आरोपी आतंकवादी का आरोपी, आतंकवादी आतंकवादी है, चाहे उसका नाम कसाब हो, चाहे उसका नाम नथुराम गोडसे हो, दोनों के दोनों आतंकवादी है। चाहे उसका नाम प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे उसका नाम कुछ और हो, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, लेकिन आतंकवाद के नाम में धर्म ढूंढने वाले भारत के दुश्मन हैं। ये रेडिकलाइजेशन फैला करके पाकिस्तान या दूसरे दुश्मन देशों के एजेंडे को पूरा करते हैं। हम ये मांग करते हैं लोगों से, साथियों से, कि ये खबर मीडिया ने नहीं चलाई, लेकिन आप जनता तक पहुंचाएं कि आईएसआई को जानकारी देते हुए दो आतंकवादी, में कहूंगा गद्दार, विकास कुमार और चिमन लाल को पकड़ा गया है। ये लोग देश के नाम पर कलंक हैं, खाते यहां का हैं और गाते पाकिस्तान का हैं। कहे, मैं सुनना चाहता हूं उसके चीखने वाले, टीवी पर चीखने वाले एंकरों की जबान से ये शब्द कि ये गद्दार है। और उनके परिवार और सब लोगों पर जैसे सवाल दूसरों से किया जाते हैं, पूरी जाकर के घेर लिया जाता है कि ये जांच होगी और इसके संबंध वहां से, ये कहां से पढ़ा था।
ये भी पता लगा लेते ना कि ये कहां से पढ़ा था, किस संगठन से जुड़ा था। सारी जानकारियां इसकी निकालने की हिम्मत और ये खबर चलाने की हिम्मत है तो करिए। लेकिन हम ये कहते हैं न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो बुरा उतर आए बुराई पर वो इंसान बुरा है। हर भारत का देशवासी संविधान की रक्षा में मजबूती से खड़ा है। जय हिंद।